तो दोस्तों आज हम राजस्थान जीके के 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और ये सभी प्रश्न राजस्थान सीईटी 12th लेवल एवं ग्रेजुएशन लेवल दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल प्रश्न है, इसलिए वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहे। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि धुलेव में स्थित प्रसिद्ध मंदिर जैन धर्म के किस तीर्थकर को समर्पित हैं। तो ये जो मंदिर है ये मंदिर समर्पित है ऋषभदेव को। तो दोस्तों आपको 25% दिए जाएंगे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में कमेंट में जरूर बताएं, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन होती रहेगी। तो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है कि गलत युग्म चुनिए। तो युग्म कौन सा है जो गलत है वो आपको बताना है। तो युग्म है मंदाकिनी बावड़ी अजमेर, यह युग्म है जो गलत है। अगला सवाल है कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली अवस्थित है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है कि अपने भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध झाला हवेली है जो अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये अवस्थित है कोटा में। अगला सवाल है कि मुछला महावीर का मंदिर कहाँ पर स्थित है। तो ये जो मंदिर है ये मंदिर स्थित है गाणेराव में। अगला सवाल है कि सूफी संत हमीदुद्दीन की दरगाह निम्न में से किस दुर्ग में स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसकी दरगाह स्थित है? हमीदुद्दीन की दरगाह। कहाँ पर स्थित है? तो ये दरगाह स्थित है गागरोन के किले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा गया है या कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि किस किले को मयूर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है। तो वह किला है मेहरानगढ़ किला। अगला सवाल है कि आमेर का जगत शिरोमणि मंदिर किसकी याद में बनवाया गया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो मंदिर है जगत शिरोमणि और यह जो याद में बनाया गया था ये बनवाया गया था जगत सिंह की याद में। और कहाँ पर बनाया गया था? तो ये बनवाया गया था आमेर का। ठीक है, आमेर का जगत शिरोमणि जो मंदिर है ये बनवाया गया था जगत सिंह की याद में। अगला सवाल है कि जयपुर के हवा महल में कितनी मंजिलें हैं। तो जयपुर की हवा महल में जो मंजिलें हैं वो मंजिलें 5। अगला सवाल है कि अचलगढ़ दुर्ग कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि अचलगढ़ दुर्ग जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये स्थित है माउंट आबू में। अगला सवाल है कि गागरोन का किला किस प्रकार के दुर्ग का उदाहरण है। तो गागरोन का किला जो है ये उदाहरण है जल दुर्ग का। और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है। अगला सवाल है कि प्रसिद्ध कुंभ श्याम मंदिर कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये प्रश्न परीक्षा में आ सकता है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि प्रसिद्ध कुंभ श्याम जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये मंदिर स्थित है चित्तौड़गढ़ में। अगला सवाल है कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा अवस्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि औरंगजेब द्वारा निर्मित बुलंद दरवाज़ा जो है वो अवस्थित है। तो कहाँ पर अवस्थित है? तो ये दरवाज़ा जो है ये अवस्थित है गागरोन के किले में। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीनतम मंदिर है। तो वह मंदिर कौन सा है जो सबसे प्राचीनतम है। तो वह मंदिर है आबानेरी का हर्षद माता मंदिर। अगला सवाल है कि मामादेव कुंड स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन सा कुंड है जो मामादेव कुंड है जो स्थित है, कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है कुंभलगढ़ में। अगला सवाल है कि महामारू मंदिर निर्माण वास्तुशैली के संरक्षक थे। तो इसके जो संरक्षक थे वह थे प्रतिहार। अगला सवाल है कि त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि त्रिनेत्र गणेश जी का जो मंदिर है वो कहाँ पर स्थित है। तो ये मंदिर स्थित है रणथंभौर दुर्ग में। अगला सवाल है कि किस मंदिर को हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि किस मंदिर को हड़ौती का खजुराहो कहा जाता है। तो किस मंदिर को कहते हैं? तो ये कहते हैं शिव मंदिर बारडोली को। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्मारक यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो वो कौन सा स्मारक है जो यूनेस्को द्वारा 2010 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया है। तो वह स्मारक है जंतर मंतर जो जयपुर में स्थित है। ठीक है,
अगला सवाल है कि महिला बाग का जालरा कहाँ पर स्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आ सकता है कि महिला बाग का जालरा जो है कहाँ पर स्थित है, तो आपको याद रखना है ये स्थित है गुलाब सागर जेल जोधपुर में। अगला सवाल है कि रणकपुर मंदिर का प्रमुख स्थापत्यकार कौन था। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न बहुत बार एग्जाम पूछा भी गया है, इसलिए इस प्रश्न को भी आपको रट लेना है कि रणकपुर मंदिर का जो प्रमुख स्थापत्यकार था वो कौन था। तो इसका जो प्रमुख स्थापत्यकार था वह था देपाक। अगला सवाल है कि सुनहरी कोठी अवस्थित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो सुनहरी कोठी कहाँ पर अवस्थित है वो आपको बताना है। तो ये अवस्थित है टोंक में। अगला सवाल है कि वह दुर्ग जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो वह दुर्ग कौन सा है जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। तो वह दुर्ग है सज्जनगढ़ दुर्ग, जो मानसून महल के नाम से भी जाना जाता है। अगला सवाल है कि बूंदी में 84 खंभों की छतरी का निर्माण किसने करवाया। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी प्रश्न परीक्षा में आ सकता है कि 84 खंभों की जो छतरी है जो बूंदी में स्थित है और इसका निर्माण है जो किसने करवाया, तो आपको याद रखना है इसका निर्माण जो करवाया था वह करवाया था राव अनिरुद्ध ने। अगला सवाल है कि बछावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा, सेठिया की हवेलियाँ राजस्थान में कहाँ पर स्थित हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, वापस से पढ़ो हवेलियाँ कि बछावतो, रामपुरिया, गुलेच्छा और सेठिया की हवेलियाँ, ये चार जो हवेलियाँ हैं ये राजस्थान की कहाँ पर किस ज़िले में स्थित है वो आपको बताना है। तो ये चारों जो हवेलियाँ हैं ये स्थित है बीकानेर में। अगला सवाल है कि कौन सा एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। तो वह किला कौन सा है जो पहाड़ी किला नहीं है। तो वह किला है बैसोरगढ़ किला, जो एक प्रकार का पहाड़ी किला नहीं है। तो दोस्तों आपको 25 प्रश्न दिए थे, जिसमें से आपने कितने प्रश्न चाहिए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके ज़रूर बताइए। और अगर आपके लिए वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल साबित हुआ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।